गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ की मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम गत लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में अध्ययन किया था। तो आज मैं होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर f(x,y) आपके पास दो स्वतंत्र चरों x और y का कोई फलन हो जिसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग सदैव समान रहता हो, तो उस फलन को हम समघात फलन कहते हैं। That is, if f(x,y) is a bivariate function of two variables x and y, and in every term the sum of powers of x and y remains same or constant, then that function is said to be homogeneous function. For example, f(x,y) is equal to a0x की पावर n plus a1x raised to power n minus 1y plus a2x की पावर n minus 2y square plus dash 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 a n y की पावर n, where a0, a1, a2, an are constants. तो इसमें देखिए पहला पद क्या है, a0x की पावर n, a0 कांस्टेंट की पावर क्या होती है 0, x की पावर n, तो टोटल पावर कितनी होगी n। अगला पद है a1 x की पावर n माइनस 1y, a1 कांस्टेंट पावर 0 है, x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 n। इसी प्रकार x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, टोटल सम n। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। या इसमें अगर हम x की पावर n को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बनेगा, a0 प्लस a1 y अपॉन एक्स प्लस a2 y अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस an y अपॉन एक्स की पावर n। a0 है तो a0 इंटू 1 लिखा जा सकता है, और 1 को क्या लिख सकते हो, y अपॉन एक्स की पावर 0, बाकी टर्म्स एज इट इज। तो आप देखेंगे कि जो पूरी ब्रैकेट है वो सारा किसके टर्म्स में, y अपॉन एक्स की फॉर्म में है। तो इसलिए f(x,y) इज इक्वल टू एक्स की पावर n fy अपॉन एक्स। तो अगर f(x,y) को आप इस रूप में भी लिख दें, x की पावर n fy अपॉन एक्स, या फिर जैसे मैंने x की पावर n कॉमन लिया था उसी प्रकार से y की पावर n कॉमन ले लूँ, तो आपके पास जो पूरे पद हैं वो x अपॉन वाई की फॉर्म में बन जाएंगे। तो उस केस में क्या बनेगा, y की पावर n एनी फंक्शन ऑफ x अपॉन y। तो कहने का मतलब यदि f(x,y) इज इक्वल टू एक्स की पावर n fy अपॉन एक्स या y की पावर n x अपॉन y के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, तो उस फलन को हम समघात फलन या होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी समघात फलन के ऊपर, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। समघात फलन के लिए आयलर प्रमेय। तो ये क्या है कि यदि z कोई x और y का बाइवेरिएट फंक्शन हो तो सिद्ध कीजिए कि x डेल z बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड या एन एफ, क्योंकि z भी क्या है, इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x एंड y है। अब क्योंकि आपको दे रखा है कि z इज ए फंक्शन ऑफ x y, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो होमोजीनियस फंक्शन है तो इसे अपने किस फॉर्म में लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, जैसे मैंने डेफिनेशन में समझाया है। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे x के सापेक्ष, तो क्या होगा, डेल z बाई डेल एक्स, तो x की पावर n को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 सेकेंड फंक्शन एफ वाई अपॉन एक्स एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन x की पावर n एज इट इज, f का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश y अपॉन एक्स, और उसके बाद y अपॉन एक्स को फिर से x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या बनेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स की। तो डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, n x की पावर n माइनस 1 एफ वाई अपॉन एक्स, तो एक x की पावर n है, दूसरा क्या माइनस वाई अपॉन एक्स के, तो ये बन गया आपके पास माइनस वाई एक्स की पावर n माइनस 2 एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इसे नंबर 2 रख लीजिए। इसी प्रकार से डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब आप y के सापेक्ष पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को क्या हम करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, तो ये क्या हो गया, डेल z बाई डेल वाई, एक्स की पावर n बाहर चला गया,
और एफ का क्या बन गया, एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और उसके बाद वाई अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो ये आपके पास आ गया डेल जेड बाई डेल वाई इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब समीकरण 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, समीकरण 3 को y से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो आपके पास क्या बनेगा, x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू पहले टर्म n x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया n x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, और दूसरा क्या हो गया माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हो x की पावर n माइनस 1 वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, तो एक प्लस एक माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया n x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स या x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। समीकरण 1 में हमने लिखा किसके इक्वल है, z के, तो z इज इक्वल टू n z, या मैंने कहा था z इज इक्वल टू f है, तो इसे आप n f भी लिखा जा सकता है। तो अब क्या था हमारे पास कि जो f था या जो z था, दो वेरिएट x और y पर डिपेंड कर रहा था। इसी प्रकार से इसकी क्रॉलरी है कि यदि f m वेरिएबल्स x1, x2 और xm पे डिपेंड करता हो और n घात का ही बहुपद हो, तो इसी आइलर प्रमेय को हम निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला वेरिएबल x1 इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस सेकंड वेरिएबल x2 डेल f विद रिस्पेक्ट टू डेल x2। इसी प्रकार से mth वेरिएबल xm डेल f विद रिस्पेक्ट टू डेल xm इज इक्वल टू nf। तो सिमिलरली ऊपर की तरह इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड एक क्रॉलरी और है कि इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, यदि f n घात का समघात फलन हो, तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट पार्ट x डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x2 प्लस y डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डेल f बाई डेल x। सेकेंड पार्ट x del to f with respect to del x del y plus y del to f with respect to del y2 is equal to n minus 1 into del f with respect to del y। और फिर कहता है कि इसी से डिड्यूस कीजिए या निगमन कीजिए x2 del to f with respect to del x2 plus 2xy del to f with respect to del x del y plus y2 del to f with respect to del y2 is equal to n into n minus 1 f। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम आइलर्स थ्योरम लिखते हैं। आइलर्स थ्योरम क्या है हमारे पास कि यदि f कोई होमोजीनियस फंक्शन हो तो x डेल f बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल f बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है nf। तो समीकरण 1 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा बेटे, x का डिफरेंशिएशन 1 तो डेल f बाई डेल एक्स प्लस x एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x 2 प्लस y बाहर चला गया कांस्टेंट। f अगर x y का फलन है तो चाहे पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के सापेक्ष या y के सापेक्ष, तो डेल f बाई डेल एक्स या डेल f बाई डेल y वो भी बाईवेरिएट फंक्शन होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं y डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल f विद रिस्पेक्ट टू डेल y, यानी कि डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y इज इक्वल टू n डेल f अपॉन डेल x। तो डेल f बाई डेल एक्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, आपके पास बन जाएगा x डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x2 प्लस y डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डेल f विद रिस्पेक्ट टू डेल x। तो ये पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। इसी प्रकार से समीकरण 1 जो आइलर्स थ्योरम है उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए y के सापेक्ष, तो आपके पास क्या बनेगा x एज इट इज़ डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल f विद रिस्पेक्ट टू डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y एज इट इज़ प्लस y एज इट इज़ डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल y2 इज इक्वल टू n इंटू डेल f विद रिस्पेक्ट टू डेल y। तो डेल बाई डेल y ऑफ डेल f अपॉन डेल x, इसको क्या लिख सकते हो, डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल y डेल x। लेकिन हम जानते हैं कि अगर f अलजेब्रिक फंक्शन हो या होमोजीनियस फंक्शन हो तो डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल y डेल x किसके इक्वल होता है, डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y। तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपके पास सेकंड रिजल्ट बन जाता है। अब इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों रिजल्ट्स को ऐड कीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा x2 डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x2 प्लस xy डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y। अब समीकरण 3 को आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस xy डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y प्लस y इंटू y स्क्वेयर डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल y2 इज इक्वल टू n माइनस 1 कॉमन। तो पहले को आपने x से मल्टीप्लाई किया है तो x डेल f बाई डेल एक्स प्लस y डेल f अपॉन डेल y, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 बार आ रहा है xy डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y प्लस
एक्स वाई डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई, तो ये क्या बन गया 2xy डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड n-1 कॉमन था, बाकी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कीजिए तो ये क्या बन गया nf। तो इस प्रकार से ये क्रॉस भी सिद्ध होती है। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि u इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई रेस्ट पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3। तो आपको क्या दे रखा है u इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर हम लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा e रेस्ट पावर u इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस वाई रेस्ट पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब न्यूमरेटर में x की पावर 4 कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में x कॉमन आ गया तो आपके पास क्या बन गया एक्स क्यूब 1 प्लस वाई रेस्ट पावर 4 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 4 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि x की पावर 4 से x कैंसिल हो गया तो ये बना e रेस्ट पावर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब एफ वाई अपॉन एक्स। अब देखिए f के बजाय e की पावर u जो किस फॉर्म में है x की पावर n एफ वाई बटा x की फॉर्म में है, तो इसलिए e की पावर u क्या है 3 घात का x की पावर n, तो n की जगह पर कितना है 3 घात का एक समघात फलन है। तो इसलिए हम आइलर्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे कि यदि f n घात का समघात फलन हो तो x डेल f बटे डेल x प्लस y डेल f बटे डेल y इज इक्वल टू क्या होता है nf। अब उसके साथ कंपेयर करते हैं तो f की जगह पर क्या है हमारे पास e की पावर u, n की जगह पर क्या है 3, तो इसलिए हम लिख रहे हैं x डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर यू प्लस वाई इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ ई रेस्ट पावर यू इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेस्ट पावर यू। डिफ्रेंशिएट कीजिए ई की पावर यू का ई की पावर यू एज इट इज इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस्ट पावर यू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3 ई रेस्ट पावर यू। ई की पावर यू से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन प्रूव होता है। इसी प्रकार के दो मैंने प्रॉब्लम्स दी है, एक तो वेरीफाई करना है कि u इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कीजिए। और वेरीफाई कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कीजिए, तो आइलर्स थ्योरम की राइट हैंड साइड को अलग कीजिए। पहले तो ये होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म में लिखिए कि ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन होगा तो एक्स की पावर 4 1 माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब कॉमन आ गया तो 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, तो x इंटू एफ वाई बटा एक्स की फॉर्म बनेगी। तो इसे आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को आइलर्स थ्योरम की अलग से सिद्ध कीजिए, राइट हैंड साइड को अलग से। अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम कहेंगे आइलर्स थ्योरम वेरीफाई होती है। और फर्स्ट पार्ट जैसा मैंने अभी क्वेश्चन किया है उसी तरह से वहाँ लॉग था, यहाँ साइन इनवर्स है, दूसरी तरफ जाकर साइन यू बनेगा। तो इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास ये थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। थैंक यू।